ओम शांति। इस संसार के अंदर दो मुख्य रूप से भावनाएं कहो, बातें कहो, वस्तुएं कहो, व्यक्ति कहो, वातावरण कहो, वायुमंडल कहो, जुड़े हुए रहते हैं। और उस जोड़ के अंदर दो मुख्य भावनाओं का भाव और प्रतिभाव दिखाई पड़ता है। संसार में कहीं कोई बात जुड़ती है तो कहीं कोई बात टूटती है, कहीं कोई बात मिलती है तो कहीं कोई बात या व्यक्ति या वैभव या वस्तुएं कुछ छूटता है। कहीं प्राप्ति है तो कहीं नुकसान है, कहीं हानि है तो कहीं लाभ है, कहीं सकारात्मकता है तो कहीं नकारात्मकता है। परंतु संसार के अंदर हर व्यक्ति इन दो भावनाओं का शिकार अवश्य ही होता है। जहां हम जुड़े हुए होते हैं वहां हम अटैच हो जाते हैं, अर्थात अटैचमेंट में आ जाते हैं, अर्थात उस बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, वायुमंडल, वातावरण, स्थान, हमारा उसमें मोह पैदा हो जाता है। पहले मोह की शुरुआत होती है, तत्पश्चात धीरे 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 वह मोह परसेंटेज में बढ़ता चला जाता है। आखिर मोह की भी एक चरम सीमा आती है और उस चरम सीमा के पश्चात व्यक्ति को, इंसान को, मानव को, मनुष्य को या मनुष्य आत्मा को ऐसा लगता है कि अब जीना बड़ा दुष्कर है, अब उसके बिगर जिया नहीं जाएगा, अब सहन नहीं किया जाएगा, अब संसार में कुछ भी नहीं, संसार में कोई रस नहीं। वह व्यक्ति मरने के बहाने जिंदा रहती है। वह भी उसकी मजबूरी है कि वो स्वेच्छा से अपने इस देह को आत्मा छोड़ नहीं सकती है, इस देह का आत्मा त्याग नहीं कर पाती है। और यह ईश्वरीय कानून और कायदे के अंदर यह देह भी बंधी हुई रहती है और आत्मा भी उसमें बंधी हुई रहती है। और ये बंधन है समय का और काल का। जब काल आता है तो वो किसी को नहीं पूछता, किसी का भी इंतजार नहीं करता, वह अपने समय पर अपना काम एक्यूरेट करता है। परंतु जब हम इस देह के साथ आत्मा स्वरूप में जुड़े हुए हैं तो कभी कभी यह विचार जरूर चलता है कि आखिर भी इस देह के साथ आत्मा का इतना ममत्व क्यों? ममत्व जहां तक है, जैसे माँ बच्चे से ममता पाता है तो बच्चा बड़ा खुश रहता है, बड़ा आनंद में रहता है, वो ममता उसे सुख पहुंचाती है। लेकिन जब वो ममता मोह तत्व से जुड़ जाती है तो बच्चा भी दुखी होता है और माँ भी दुखी होती है। तो आत्मा का इस देह में
ममत्व जब तक है तब तो वह देह के साथ आत्मा सुख में होती है, शांति में होती है, आनंद लेती है और अपने जीवन को यथोचित व्यतीत करती है। परंतु जब इस आत्मा के अंदर इस देह के प्रति ममत्व से भी बढ़कर जब मोह उत्पन्न हो जाता है और जब उसके ऊपर पूरा ही मोह का वर्चस्व इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वह देह की जो मालिक थी वह गुलाम बनती है और कंप्लीटली देह और उसकी कर्मेंद्रियां उसकी मालिक बन जाती हैं और वह गुलाम बन करके और अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के साथ जो कर्मेंद्रियां कहे, जैसे कर्मेंद्रियां कहे, जहां कर्मेंद्रियां ले जाए, जहां कर्मेंद्रियों की रुचि होती है, जो भी कर्मेंद्रियां उनसे करवाना चाहे वो उनसे करवा लेती है। कारण क्या? युगों से, वर्षों से, सदियों से साधु संत ऋषि मुनि, शास्त्र लिखने वाले विद्वान पंडित बहुत इसकी खोज करते आए। खोज करते 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 इतना तो समझ लिया कि इस देह को चलाने वाली कोई तो चैतन्य सत्ता है, जिसको कोई ने आत्मा कह दिया, कोई ने जीव कह दिया, कोई ने प्राण कह दिया, कोई ने ज्योति कह दी, कोई ने चैतन्य सत्ता कह दिया, कोई ने अजर अमर अविनाशी आत्मा कह दिया। हर एक ने अपने अपने शब्दों में उसको पहचाना, लेकिन ये हकीकत है कि उस पहचान के साथ ये भी एक हकीकत जरूर पहचानी कि देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इसलिए आत्मा अजर भी है, अमर भी है, सत्य है, चित्त है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। परंतु इस देह में आत्मा का इतना मोह पड़ने का कारण क्या? ये तो हुई कि देह ने अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य, अपना मालिकी भाव उस पर प्रस्थापित कर दिया, जबकि है आत्मा मालिक। फिर भी आत्मा मालिक होते भी, कर्मेंद्रियां उसकी रचना होते भी और रचयिता आत्मा उसको हैंडल नहीं कर पाई। और यही कारण है कि आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा को भी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जब सत्य ज्ञान सुनाया, जिसको सत्य गीता ज्ञान कहा जाता है, बार बार यही बात दोहरानी पड़ी कि हे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान का त्याग करो। देह अभिमान सर्व अवगुणों का मूल कारण है। देह अभिमान सर्व शक्तियों के हास का कारण है। सर्व प्रकार की कमजोरियों का मूल कारण है। सर्व विषय विकारों के वशीभूत होने का मेन कारण है। इस प्रकार नाना प्रकार से इस देह के अभिमान में, अर्थात देह के मालिकपन में इतना नुकसान
हानि और जो भी कहें तहस नहस आत्मा को करके उसने रखा है। अब हम उसके कारण को जानेंगे कि आत्मा के ऊपर देह के भान ने क्या ऐसा किया, या फिर आत्मा और देह के संबंध में, उनके जोड़ में, उनके मिलन में कौन सी वह बात रही जिस बात ने इस परिस्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया। सभी जानते हैं, यदि यथार्थ नहीं जानते हैं तो इतना तो सभी मानने से मजबूर हैं कि इस देह के अंदर कोई ऐसी चैतन्य सत्ता है जिसकी वजह से ये जड़ 5 तत्वों का बना हुआ शरीर उसके कारण चैतन्यमय है। और ये चैतन्य सत्ता जब तक इस देह के अंदर है, यह देह चैतन्य है। लेकिन जिस क्षण, जिस पल वह आत्मा इस देह का त्याग करती है, या फिर वह चैतन्य सत्ता अपनी चैतन्यता को समेट करके और उस देह से विदाई लेती है, समाप्त करती है इस देह के अंदर अपनी चैतन्यता को अंदर ही अंदर चलाना, तब यह देह शव बनती है, मुर्दा बन जाती है। एक काष्ठ का या 5 तत्वों की बनी हुई मिट्टी का वह पुतला बन जाता है जो जलाने के योग्य ही रह जाता है, काम भी नहीं आता। हम मनुष्य आत्माओं से जानवर, पशु, पंछी वो बहुत किस बात में ऊंचाई पर हैं, अच्छे हैं। उनकी चमड़ी, उनके जो भी शरीर के अंदर बाल हैं या पीछे हैं या जो कुछ भी हैं, पंख हैं, वो काम में आते हैं। उनके साधन बनाकर लोग यूज करते हैं। लेकिन इस देह की चमड़ी से कुछ भी नहीं बनता। जैसे ही देह से आत्मा निकलती है, कुछ क्षणों के बाद यह देह के अंदर दुर्गंध शुरू हो जाती है। देह गंध मारने लगता है। जो मित्र संबंधी, जो सारी जिंदगी मेरा है कहकर जिसके पीछे पागल हुए, रोए, हंसे, दुखी हुए, सुखी हुए, जिसके संग में रहना चाहते रहे, उसी देह को जल्दी से जलाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। जिसको जरा सी चोट कहीं पहुंची और एक बूंद के भी थोड़े से हिस्से का यदि कहीं खरोच आ गई और ब्लड दिखाई पड़ा तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। वही संबंधी उसको जलाने तक की भी चिंता से भी ज्यादा जल्दी जलाने की तत्परता में रहते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि इस शरीर और आत्मा का संबंध जब से आत्मा ऊपर से नीचे आती है, परम धाम से आती है, इस देह को धारण करती है। क्योंकि इस देह के बिगड़ प्रभु रचित यह जो सृष्टि रूपी रंगमंच का बेहद का ड्रामा है, उसमें वह एक्टर बनकर के पार्ट प्ले नहीं कर सकती। तो वह पार्ट प्ले करने के लिए इस देह को धारण करती है।
परंतु जन्म बाय जन्म, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते और कई सालों तक उसके अंदर वो निवास करती है। वही ड्रेस उसका 5 तत्वों के बने हुए शरीर का वह पहने रखती है। और यही कारण है कि उसका इस देह से ममत्व होता है। पहले मकसद होता है पार्ट प्ले करना, मकसद बदलता है, फिर ममत्व के रूप में, फिर मोह के रूप में, और फिर वो मोह अभिमान में परिवर्तित होकर के, और फिर वो उसके बिगड़ चल नहीं पाती है। तो संबंध ऐसा जुड़ता है कि वो उसको भुला नहीं पाती। इतने तक वो आ जाती है कि जहां उसको मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहकर पार्ट प्ले करना है, वहां वह देह को अपनी मानकर उसके स्वरूप को स्वीकार कर और मेरे को वो मैं मान करके और अपना पार्ट प्ले करती है। तो संबंध जुट जाता है। संबंध कोई 2-4 घंटे का, 2-4 दिनों का, सप्ताह का, महीनों का, वर्षों का नहीं, परंतु जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर अनेक जन्म वो इस देह के साथ पार्ट प्ले करती है। नतीजा वह पूरी देह अभिमानी बन जाती है। जुड़ा हुआ संबंध वो तोड़ नहीं पाती, क्योंकि मोह उसके अंदर उसका चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यहाँ तक जैसे बंदरी का अपने बच्चों से बहुत मोह होता है, यहाँ तक कि बंदरी का बच्चा जब शरीर छोड़ता है, बंदरी उसके मरे हुए शरीर को भी चिपकाए हुए तब तक रखती है जब तक उसके अंदर दुर्गंध न आवे और वो उससे जुदा न होवे, तब तक चिपकाए हुए रखती है। ठीक वैसे ही आत्मा बिल्कुल वो बंदरी का गुण धारण करते हुए इस देह को तब तक चिपकी हुई रहती है जब तक वो आत्मा कंप्लीटली विषय विकारों से पतित, गंदी, विकारी, विषयी, दुखी, अशांत, उदास, निराश और जीवन जीने की जो भी उसके अंदर उत्साह, उमंग की शक्ति है, वो जब खो देती है, जैसे कि चैतन्यता उसकी अमर होते हुए भी जैसे मर जाती है, तब जाकर के उसको यह समझ में आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, और तब वो ढूंढती है उस सत्य ज्ञान को, जो सत्य ज्ञान शक्तिशाली हो, शक्तिदायक हो, जो ज्ञान दुनिया में आजकल मिल रहा है। साधु, संत, गुरु, गुसाई, वेद, शास्त्र, पुराणों के द्वारा वो जानकारी मिल रही है, परंतु जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है। जिस शक्ति को पाकर के आत्मा अपने इस मोह को, अपने इस ममत्व को और अपनी इस पागलपन को, जिस देह को वो मैं कर रही है, ये पागलपन उसका छूटे। और इस पागलपन को छूटने का एक ही शक्ति का सोर्स है, और वो है जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो है परम पिता परमात्मा, जिसके लिए कहते गॉड इज ट्रूथ। जब वो स्वयं आकर के ज्ञान न दे
सत्य ज्ञान न दे और आत्मा को फिर से उसकी असली स्मृति न कराए, उसको असली पहचान न दे, तब तक वो आत्मा शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाती। और जब तक वह ज्ञान की शक्ति जानकारी के रूप में बुद्धि को प्राप्त नहीं होती, तब तक बुद्धि भी निर्णय करके उसको क्रिया में नहीं ला पाती, क्रियात्मक रूप नहीं दे पाती, और तब तक आत्मा देह अभिमान से मुक्त नहीं हो पाती। और उस देह अभिमान से मुक्त होने के लिए सिर्फ ज्ञान की शक्ति ही काम नहीं आती, क्योंकि बहुत कड़ा उसका संस्कार बन जाता है। तो उसको मिटाने के लिए ज्ञान की शक्ति के साथ साथ परमपिता परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं, जो सहज योग है, सरल योग है, राजयुक्त योग है, जो कर्मेंद्रियों पर राज्य कराने वाला, राजाओं का कर्मेंद्रियों पर राज्य कराने वाला राजा बनाता है। जो आत्मा फिर से राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करके अपनी कर्मेंद्रियां उसके ऑर्डर में चलाने की शक्ति प्राप्त करती है, ऐसा वह राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा खुद सिखाते हैं। जब वह ज्ञान की शक्ति, सत्य ज्ञान की शक्ति, फिर राजयोग की शक्ति, फिर उसके साथ साथ परमपिता परमात्मा कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान दे करके गुणों को धारण करना, उसमें कितने फायदे, प्राप्ति, ये सारी बातें परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, शक्ति देते हैं और गुणों को धारण कराते हैं। इतना ही नहीं, जैसे मनुष्य आत्माएं जिस भी रूप में धर्म के बड़े बन करके ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाकर, वो अपने स्थान पर और सुनने वाले अपने स्थान पर नहीं। वो पिता है, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों की ये हालत देखकर उन्हें तरस पड़ता है, और यही कारण है कि वह ज्ञान की शक्ति, राजयोग सिखाकर शक्ति देना, गुणों का ज्ञान देना, कर्म कर्म विकर्म की गति समझाना, और फिर उसको फॉलो अप करना, पीठ करना उसकी, बच्चों ने किया या नहीं किया। अर्थात बच्चों को प्यार की पालना देना, बच्चों को रोज रोज ज्ञान अमृत पिलाना, बच्चों को रोज रोज ज्ञान स्नान कराना, स्वच्छ करना, आत्मा को तंदुरुस्त बनाना, गुणों से उसका श्रृंगार करना। जब वह परमपिता परमात्मा आकर के ये सारी बातें समझाते हैं, तब जाकर के आत्मा देही अभिमानी बनने की शुरुआत करती है। पर ये शुरुआत अपने लक्ष्य पर कब पहुंचती है? जब वह आत्मा पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है। जब पुरुषार्थ और मेहनत करते, देह अभिमान को त्याग करना और देही अभिमानी होकर जिस सत्य परिचय को जाना कि मैं कौन हूं और मैं किसकी संतान हूं, जब वो जानती है, तब जाकर के वह देह अभिमान के संस्कारों से धीरे धीरे मुक्त होती है और देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करती है। और तब जाकर के इस बेहद सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बरसों से लेके, जन्मों से लेकर अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो अब घर जाने का जब समय आ चुका है, तब वो घर जा सकती है, क्योंकि उसको वस्त्र उतारना है यहाँ पर।
तो वो वस्त्र तभी उतार पाती है, तब तक वो वस्त्र उतार नहीं पाती। और वह वस्त्र उतारना भी वो प्रभु सिखलाता है। तो वर्तमान समय वह समय चल रहा है जब हम यहाँ से डिटैच होते हैं और वहां से अटैच होते हैं। वहां से अर्थात अपने परमपिता परमात्मा से अटैच होना और इस संसार और इस संसार के 5 तत्वों की बनी हुई इस सृष्टि रूपी रंगमंच और इस रंगमंच पर पहने हुए इस ड्रेस को, वस्त्र को, देह रूपी वस्त्र को त्यागने का समय पहुंचता है, डिटैच होने का समय आता है। तो ये डिटैच होने का समय है और वहां अटैच होने का समय है। यदि दुख, दर्द, अशांति, निराशा, अपवित्रता, विषय, विकार सभी से मुक्त होना चाहते हैं तो यहाँ से डिटैच हो और वहां अटैच हो। लेकिन डिटैच होने के लिए भी हमें धैर्यता, ज्ञान अर्थात समझ और गंभीरता चाहिए। हमें वहां अपने को धैर्यता में रखना है कि हम उसकी गहराई को पहले समझें, फिर गंभीरता से उसको अपनाएं और फिर हम उसको धारण करें। तो प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, अपने इस देह से अटैच होने में जितना समय दिया, अब अपने को डिटैच होने में हम समय दें और अटैच होकर के जो दुख पाया अब उससे डिटैच होकर के अर्थात उससे न्यारे होकर के पार्ट प्ले करके हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता को पाएं। ऐसी हमारी आप सभी के प्रति गहराई से शुभ कामना और शुभ भावना है। ओम शांति।